तो कहानी की शुरुआत में एक ग्रह को दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ आग लगी हुई है और वो ग्रह थोड़ी ही देर में तबाह होने वाला है। और तभी सुपर गर्ल की मोम अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे एक स्पेसशिप में डालकर धरती पर भेज देती है। और अब सुपर गर्ल भी धरती पर पहुंच जाती है जहां पर सुपरमैन अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए आता है। और एक दिन जब सुपर गर्ल स्कूल से वापस आ रही होती है तभी शहर पर एक सोलोमन ग्रंडी नाम का राक्षस अटैक कर देता है। और अब सुपर गर्ल लोगों को उस राक्षस से बचाने के लिए भेस बदलकर उससे लड़ने के लिए पहुंच जाती है। और अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान सोलोमन सुपर गर्ल पर भारी पड़ जाता है क्योंकि सुपर गर्ल अभी अभी धरती पर आई थी और उसे अपनी पावर्स को ठीक से यूज करना भी नहीं आता था। पर तभी वहाँ पर बैटमैन और सुपरमैन पहुंच जाते हैं और वो सोलोमन को अच्छा सबक सिखाते हैं और उसे वहीं पर ही मार देते हैं। और अब सुपर गर्ल को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो सोलोमन से फाइट में हार गई थी और जिस वजह से वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। पर तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और वो अपनी छोटी बहन को कंफर्टेबल करते हुए कहता है कि देखो अभी तुम छोटी हो लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम भी अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल करना सीख जाओगी। पर फिर भी सुपर गर्ल उदास ही बैठी रहती है और अब सुपरमैन अपनी प्यारी सी बहन को खुश करने के लिए उसे 31st सेंचुरी यानी कि फ्यूचर में लेकर जाता है। और फ्यूचर में जाने के लिए वो एक मैजिकल बॉल का यूज करता है और दोनों 31st सेंचुरी में पहुंच जाते हैं। और जहां पर सुपरमैन और बैटमैन की तरह और भी बहुत सारे सुपर हीरोज होते हैं जो कि साथ में एक टीम बनाकर रहते हैं और जिसका नाम लीजन ऑफ सुपर हीरोज है। और तभी वहां पर सुपर गर्ल से मिलने के लिए मोनल नाम का एक सुपर हीरो आता है जो कि सुपर गर्ल को अपने डिपार्टमेंट में वेलकम करता है। और अब सुपर गर्ल वहां पर कुछ देर और रुकने का फैसला करती है और सुपरमैन अपनी स्पेशल बॉल की हेल्प से वापस से 21st सेंचुरी में आ जाता है। और दूसरी तरफ कुछ गुंडे लैब के लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। और दरअसल ये लोग लैब में रखे ब्रेनियट का सिर चुराने आए थे। पर तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और वो सभी गुंडों को मार गिराता है। और अब सुपर गर्ल को दिखाते हैं जो कि मोनल के साथ उनके डिपार्टमेंट में घूम रही होती है। और तभी सुपर गर्ल को वहाँ पर एक ब्रेनियट दिखाई देता है और जिसे देखकर सुपर गर्ल को लगता है कि वो उनका दुश्मन है तो वो उस पर अटैक कर देती है। और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और ये फाइट काफी लंबी चलती है। पर तभी डिपार्टमेंट का हेड टिम्बर इस फाइट को रुकवा देता है। और तभी ये बात सामने आती है कि ब्रेनियट सुपर हीरोज का कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त है और जिसने कि हाल ही में लेजेंड ऑफ सुपर हीरोज को ज्वाइन किया है। और अब सुपर गर्ल दूसरे सुपर हीरोज से मिलती है और वो सभी मिलकर सुपर गर्ल को ट्रेनिंग देने लगते हैं। और अब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो सुपर गर्ल और ब्रेनियट के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक रात कुछ गुंडे आकर लीजन ऑफ सुपर हीरोज के एक मेंबर को मार देते हैं। पर जब तक सब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है और वो गुंडे वहां से भाग चुके थे। और अब ये सब देखकर डिपार्टमेंट के हेड टिम्बर को लगता है कि शायद ब्रेनियट ने ही ये सब किया है और वो एक गद्दार है। और अब बेचारे ब्रेनियट को जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि सभी सुपर हीरोज को ऐसा लगता था कि ब्रेनियट्स कभी भी अच्छे नहीं हो सकते और वो एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। पर सुपर गर्ल को ब्रेनियट पर पूरा भरोसा था और जिस वजह से वो चुपचाप से जाकर ब्रेनियट को छुड़वा लेती है। और अब ब्रेनियट सुपर गर्ल को बताता है कि एक डार्क सर्कल नाम का ग्रुप है जो कि एक स्पेशल मशीन से पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है और वो मशीन कहीं और नहीं बल्कि इसी डिपार्टमेंट के एक खुफिया कमरे में है। और अब इन लोगों के यहाँ पर पहुँचने से पहले ही मुझे इस मशीन को तबाह करना होगा ताकि मैं सभी लोगों की जान बचा सकूं। और अब सुपर गर्ल ब्रेनियट को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ खुफिया कमरे की ओर ले जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर मोनल आ जाता है और वो सुपर गर्ल को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और अब तीनों खुफिया कमरे में पहुंच जाते हैं और ब्रेनियट अपनी स्पेशल पावर से वहां पर लगे सिक्योरिटी कोड्स को ब्रेक कर देता है और वो तीनों फाइनली मशीन के पास पहुंच ही जाते हैं। और जहां पर अचानक से मोनल सुपर गर्ल पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं भी डार्क सर्कल ग्रुप का एक मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर तुम सबको खत्म करने के लिए आया हूँ। और अब वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने लेजेंड ऑफ सुपर हीरोज के एक मेंबर को मार दिया था। और अब वहाँ पर ब्रेनियट्स और डार्क सर्कल का हेड तब ब्रेनियट आ जाता है जिसने कि इन सभी लोगों को बनाया था और जो कि इस पूरी दुनिया को तबाह करके राज करना चाहता था। अब ये सब देखकर ब्रेनियट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुपर गर्ल को बचाने के लिए अपने छोटे से हथियार की हेल्प से सुपर गर्ल को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और अब सारे सुपर हीरोज मिलकर प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मोनल और डार्क सर्कल के गुंडे आ जाते हैं और जो कि सुपर गर्ल और बाकी के सुपर हीरोज पर अटैक कर देते हैं। पर इस बार सुपर गर्ल पूरे गुस्से में होती है और वो मोनल को खूब पीटती है और उसे अच्छा सबक सिखाती है। और अब ब्रेनियट और
सुपरगर्ल दोनों उसी खुफिया कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर वो स्पेशल मशीन रखी हुई थी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि द ब्रेनियट ने उस मशीन को एक्टिवेट कर दिया था। और अब जैसे ही वो मशीन चालू होती है तो उस मशीन में से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स बाहर निकलने लगती हैं और जिस वजह से द ब्रेनियट का शरीर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगता है और लास्ट में देखते ही देखते वो अपने आप ही तबाह हो जाता है। और अब सुपरगर्ल और ब्रेनियट मिलकर मशीन को बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं और आखिरकार उसे बंद कर ही देते हैं। और अब सुपरगर्ल और ब्रेनियट मशीन को बंद करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इतने में ही वहाँ पर लीजन ऑफ सुपर हीरोज के बाकी मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर सुपरगर्ल की तारीफ करने लगते हैं। और अब सुपरगर्ल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पर ब्रेनियट के साथ रहने का डिसाइड करती है और खुशी खुशी ब्रेनियट और बाकी के सुपर हीरोज के साथ रहने लगती है। और अब लास्ट में दिखाते हैं कि सुपरमैन और बैटमैन आपस में कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर एक स्पेशल लाइट पड़ती है और वहाँ पर बहुत जोर का धमाका होता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब वो दोनों कहाँ पर गायब हो जाते हैं ये तो कोई भी नहीं जानता और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।